और मकान पूरा बना भी है, खूबसूरती से बनाया आपने। मजबूती कैसे चेक करेंगे? मजबूती के लिए आप क्या कहेंगे? सर कॉलम टाइपिंग स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। आप इसको 3 फ्लोर पे ले जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। जितने भी है कॉलम खड़ा करके टाइपिंग से इसको नीचे नीचे बांधा गया ऑलमोस्ट 3 to 4 फीट के अंदर। फिर उसके ऊपर से कॉलम चले और फिर उसमें टाइपिंग डालेगी, तो इट मीन्स कि इसका बेस बहुत मजबूत है सर। बेस बहुत मजबूत है। ये सर। जी। विकास नगर, अलीगंज, खुर्रम नगर, या फिर आपका निशादगंज हो गया, महानगर हो गया, जानकीपुरम हो गया, इन सब के करीब करीब में आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ट है। दोस्तों आज हम आपको विज़िट कराने आए हैं कल्याणपुर में बहुत ही खूबसूरत छोटे साइज़ में आपके बजट में मकान। ये जो मकान आप देख पा रहे हैं ये है के जो आपको मिलने वाले हैं, ये 900 स्क्वायर फीट के हैं। जैसा कि आप साइड में भी देख सकते हैं, इस मकानों में यहाँ पे मकान सोल्ड आउट हो गया, गृह प्रवेश भी हो चुका है। और अगर आप सामने देखेंगे तो पूरी 24 फीट 25 फीट चौड़ी रोड है यहाँ पे आपको मिलेगी। सीवर वीवर सारी चीज़ें पहले से ही कनेक्टेड है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। चलिए विज़िट करते हैं और आज हम हमें विज़िट कराएंगे इस मकान के जो ऑनर हैं। तो कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया सर। सर तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसका लोकेशन क्या है? कल्याणपुर आदिल नगर इसका लोकेशन है। जी। और ये राम धर्म घाटे से ऑलमोस्ट जो है रिंग रोड जो है इसका ऑलमोस्ट जो है 1 किलोमीटर है। और टेढ़ी पुलिया कुर्सी रोड वाली जो है उससे ऑलमोस्ट 800 मीटर्स है। और यूनिटी सिटी चौराहे से ऑलमोस्ट 400 मीटर्स। 400 मीटर से एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, जो रिंग रोड के हम बताया जा रहा है ये फर्स्ट रिंग रोड है, जो कि पॉलीटेक्निक से टेढ़ी पुलिया के बीच में वाया आपका जो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है होते हुए आती है। तो जो इसकी लोकेशन है वो खुर्रम नगर से टेढ़ी पुलिया के बीच का जो रिंग रोड है उस पर है। तो उस जगह पर एक पड़ता है जगरानी हॉस्पिटल, जी। तो वो भी लैंडमार्क है, वहाँ से भी बहुत करीब है, टेढ़ी पुलिया से भी करीब है ये। और आपका अगर कुर्सी रोड पर आप जानकीपुरम से फिर ये हो गया आपका सृष्टि अपार्टमेंट करीब करीब से आना चाहते तो वहाँ से भी ये बहुत करीब है। तो इन सभी सराउंडेड लोकेशन में ये होने वाला है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ से मतलब किस तरह के लोगों के लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है, साथ ही साथ सराउंडिंग लोकेशंस क्या क्या हैं, अगर किस लोकेशन में आपके आसपास में कौन सा मकान है, किस लोकेशन में सर्च करते हैं ना कि हम यहाँ पे रेंट पर रह रहे हैं तो हमें इसी लोकेशन के आसपास में मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट इसके साथ भी आपको क्या क्या मिलेगा, मकान का भी हम देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो मकान है, अगर आप विकास नगर, अलीगंज, खुर्रम नगर, या फिर आपका निशादगंज हो गया, महानगर हो गया, जानकीपुरम हो गया, इन सब के करीब करीब में आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ट है क्योंकि ये जो लोकेशन है ये इन सब के सराउंडिंग में है। जी। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये सभी जो है रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर मकानों के अंदर, मकान को भी देखते हैं और आगे की बात हम वही करते हैं। तो पहले आप एलिवेशन में आपको दिखा दूँ, खूबसूरत एलिवेशन है, 2 BHK का ये मकान है और इसे 2 BHK का है, 900 स्क्वायर फीट। इसका फ्रंट क्या है? 18 फीट 18 फीट का फ्रंट है और गहराई क्या होगी? 50 फीट 50 फीट, 50 फीट का गहरा और आपका 18 फीट की चौड़ाई। मकानों की जो चौड़ाई मिलेगी आपको 50 फीट की। तो ऐसे एंट्री पर देख सकते हैं ये गेट है और सिक्योरिटी के माध्यम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ऊपर भी देखेंगे तो एक जाल टाइप में बना दिया गया है ताकि पूरी सिक्योरिटी बनी रहे। और अगर आप इधर इस साइड में देखेंगे और लेवल देखेंगे रोड का, तो मकानों की थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे कि आप स्लोप पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी बारिश होती है ना तो आप बारिश का पानी मकानों में नहीं आता, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। मकानों को बनाने में भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि जो है प्रॉपर मकान बने, अच्छा मकान बने ताकि रेफरेंसेस मिलते रहें और आप और भी आगे मकान ख़रीदते रहें, क्योंकि ये तो बनाते रहेंगे। जी। तो ये जो हम पार्किंग में है इसका क्या इस पर क्या एरिया है? इसका जो एरिया है वो इसकी जो लंबाई है वो 16 फीट है, 16 फीट है। जी। और ये जो एरिया है इसका जो चौड़ाई है हाँ हाँ, ऑलमोस्ट 8 फीट है। 8 फीट है। तो कितनी बड़ी कार पार्क हो जाएगी? स्विफ्ट डिजायर बड़ी गाड़ी आराम से आ जाए। आराम से आ जाएगी। चलिए, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको छोटा सा यहाँ पर लॉन टाइप का मिलेगा और यहीं पर आपका समरसेबल भी लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे गार्डनिंग करना चाहते हैं, कूलर वूलर रखना चाहते हैं तो ये आप पर है, उसके लिए स्पेस पहले ही बना दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग बनाई गई है जो कि आपके पूरे पार्किंग में है और इस साइड में भी है। तो ये मकानों की खूबसूरती थोड़ी और बढ़ा देती है। अगर हम एंट्री की बात करें तो ड्राइंग रूम से भी एंट्री है और सामने अगर आप देखेंगे तो किचन से भी एंट्री है। तो हम ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं।
तो ये हम ड्राइंग रूम में है, जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग बनाई गई है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पीवीसी पैनल देखने को मिलेगा। कलर इसमें अभी और कराएंगे सब वाइट वाइट हुई, जी जी बिल्कुल, अभी इसको जो है रेनोवेट कराएंगे, अभी अब तो और कुछ काम बाकी है थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग का काम बाकी। वो कराएंगे। जी और ये जो ये आपका दरवाज़ा है, यहाँ पे सिंगल दरवाज़ा होगा फिर नेट वाला? नहीं, नेट वाला भी होगा और वुड वाला भी होगा, वुड वाला भी होगा। इधर भी होगा और यहाँ जो दोनों एंट्रेंस पे जी जी, 2 दरवाजे होंगे। और ये सामने की तरफ देखेंगे तो आपको विंडो देखने को मिलेगी। तो जो मैं जिस दरवाजे की बात कर रहा था, यहाँ पे 2 दरवाजे लगेंगे, पहला नेट और दूसरा वुडन दरवाज़ा, तो जिससे आपको वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी और मच्छर वच्छर आपके मकान में नहीं आएंगे। बाकी का आप ऊपर देख सकते हैं, फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत है, सामने खिड़की है जो कि वेंटिलेशन देती है। और ये आपका पूरा पीवीसी पैनल जो आपके 10 साल तक पैसे बचाएगा पेंट के। जी। और उसके बाद हम आते हैं, ये रहा आपका किचन का स्पेस जो कि एल शेप में है। यहाँ पर आप मॉडुलर किचन दे रहे हैं, ये चिमनी भी देंगे? जी, प्रॉपर चिमनी भी लगा के, प्रॉपर चिमनी भी देंगे। 45 लाख में जी आप चिमनी भी देंगे? बिल्कुल देंगे, 45 लाख में चिमनी भी लगा। चिमनी भी देंगे। और ऊपर की तरफ दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे भी फॉल सीलिंग बनाई गई है। और ये पूरा डाइनिंग का स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक ठाक स्पेस है। अगर आप एक 5-6 लोगों की फैमिली है तो राउंड टेबल का डाइनिंग टेबल लग जाएगा और यहीं से किचन ना, तो किचन से यहाँ पे लाने के ईजी होगा, तो इसीलिए दोनों को। जी जी जी। वैसे भी ये देख सकते हैं, ये ओपन किचन है, बाकी आप चाहें तो कर्टन वर्टन लगा सकते हैं। इस पोर्शन में भी आप कर्टन अगर लगा देंगे तो आपका ड्राइंग अलग हो जाएगा, इस साइड में लगा देंगे तो आपका किचन अलग हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डाइनिंग तो वो लगा ही सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में, जो कि ये है आपका। जो सामने की तरफ देखेंगे तो दीवारों पर खूबसूरत डिज़ाइंस बनाई गई हैं और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग। क्या साइज़ है इसका? इस रूम का सबसे साइज है वो 11/10 है, 10/11। 10/11 का आइडियल साइज़ है। हाँ, 10/11 ये नॉर्मल साइजेस होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस साइड में एक विंडो है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ओटीएस बनाया गया है। तो इस रूम में भी अगर आप, क्योंकि ये जो रूम है वो मकान के बीचों बीच है बिल्कुल जी, फिर भी यहाँ पे आपको वेंटिलेशन और हवा दोनों ही चीज़ें जी, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। और एक ओटीएस आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगाएंगे। यहाँ मॉड्यूलर वॉश बेसिन लगाएंगे, जो कि जिसमें आप कपड़े वो रख सकते हैं, चप्पल जूते जी जी, या रिस्ट वाले वो सब रख सकते हैं, मॉड्यूलर बेसिन। मॉडुलर बेसिन लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मॉडुलर वॉश बेसिन लगेगी। कुछ काम अभी बाकी है इस मकान में, जो कि आप जब फाइनल करेंगे तो आपको वो करके कितने दिनों में दे देंगे? प्रॉपर मान के चलिए ऑलमोस्ट 3 to 4 days में 3 to काफ़ी, 3 दिन काफ़ी है। अगर कोई फाइनल करता है, तुरंत रजिस्ट्री तुरंत कब्जा है यहाँ पर, तो 3 से 4 दिनों में जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि दरवाज़ा हो गया और ये वॉश बेसिन का काम हो गया, ये सारी चीज़ें 3 से 4 दिनों में मिल जाएंगी। और ये रहा दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको इंडियन शीट्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप टाइल्स देखेंगे तो काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे लगाई गई हैं। और चलिए चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम में, जो कि ये है। और सामने की तरफ आपको पूरी पीवीसी पैनल देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। और इस साइड में ओटीएस और वॉशरूम। इसका साइज़ क्या होगा? इस रूम का साइज जो है वो 12/11। 12/11 का ये बड़ा रूम है जी, मास्टर बेडरूम है। और अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एसी के पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं पहले से ही, तो इसके लिए कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए चाबी लगाइए, सारी चीज़ें पहले से ही ओके हैं यहाँ पर जी। और ये रहा ओटीएस, जो कि आपके दोनों बेडरूम को कनेक्ट करता है। यहाँ पर वेस्टर्न सीट लगेगी, यहाँ पे वेस्टर्न लगाई क्योंकि हुई है। हर घर में कोई ना कोई पैर का पेशेंट होता है जिसको लेग में प्रॉब्लम होती है, तो उसने भी पास पैर रखा गया है उन लोगों ने। हम लोग में उसके लिए प्रॉपर एक वेस्टर्न सीट यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एक कॉमन है और एक ये वेस्टर्न है, वो इंडिया का ये वेस्टर्न है। नहीं, ये होना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरत होती है। कई बार तो कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अगर इंडियन शीट है तो कई बार प्रॉब्लम कर जाती है। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा है। यहाँ बेसिन लगेगा। अच्छा, और ये मशीन के लिए पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, मशीन भी लगा सकते हैं जी। अच्छा ये बताइए, ये चलिए ये तो हो गया, हमने मकान देख लिया, अभी हम ऊपर भी चल के देखेंगे, लोकेलिटी भी देखेंगे। इसका प्राइस तो आपने बताया कि 45 लाख है जी। प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कोई इसको परचेस कर सकता है? फॉर दैट जैसे किसी को भी लेना हो या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, वो आप कॉन्टैक्ट करेगा तो, और वो जो फिर आप हमको बताएंगे, हम जो है उसमें आपका उसका लोन लेना हो तो लोन प्रोसेस करा देंगे। और ऑलमोस्ट अगर टोकन अमाउंट देके बुक करना चाहे तो कितना टोकन अमाउंट चाहिए, ज़रूरत होती है? तो 2 से 5 लाख भी चल जाएगा। 2 से 5 लाख
देखिए डाउन टोकन जो भी होता है, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए भी अगर आप देख रहे हैं जी, वो आपके डाउन पेमेंट में इंक्लूड कर रहा है। तो जितना आप टोकन देंगे वो डाउन पेमेंट में आ जाएगा। बाकी का जो आपका लोन होगा, जैसे 80% आपका लोन होता है तो 20% डाउन पेमेंट, 90% लोन हो गया, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो 10% का एक डॉक्यूमेंट। चीज भी मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लैंड है ये सारे दाखिल लैंड है, जी, दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज लैंड है। और हाँ। ये आपके नाम सपोज जो भी देता है वो उसके नाम चढ़ जाएगी और ये ऑनलाइन शो करेगा। अच्छा, ऑनलाइन शो करें विद इन 3 मंथ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस लैंड। ये इस जमीन की क्वालिटी है कि ये खारे दाखिल है, खारिज है। हम लोग बहुत मुश्किल से मिलती है खारे दाखिल। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे हमने पूरा मकान तो देख लिया और मकान पूरा बना भी है, खूबसूरती से बनाया आपने, मजबूती कैसे चेक करेंगे? मजबूती के लिए आप क्या कहेंगे? कॉलम टाइजिंग स्ट्रक्चर पे बना हुआ, आप इसको 3 फ्लोर पे ले जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी है कॉलम खड़ा करके टाइमिंग से इसको नीचे नीचे बांधा गया ऑलमोस्ट 3 to 4 फीट के अंदर। फिर उसके ऊपर से कॉलम चले हैं और फिर उसमें टाइमिंग डाली गई, तो इट मीन्स कि इसका बेस बहुत मजबूत है सर। बेस बहुत मजबूत है। Yes, जी, आप 3 से 4 मतलब जो गवर्नमेंट आपको देती है G+3 आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर छत पर चलते हैं, ऊपर से मकानों को भी हम देख लेते हैं और आसपास की लोकेलिटी हम एक बार चेक कर लेते हैं। और सीढ़ियों पे देखिए आपको मार्बल देखने को मिलेगा, साइड में आपको रेलिंग जो कि लगी हुई है पहले से ही, मम्टी का स्पेस भी कवर किया गया। और यहाँ पे देखिए थोड़ी, अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टोर बनाने की जगह बना दी गई है और यहाँ पे एक दीवार भी उठा दी हुई है। प्रॉपर एक स्टोर की जगह दी गई है कि यहाँ पे आपका जो भी जैसे घर में एक्स्ट्रा सामान होते हैं, बक्से होते हैं, जी। वो सारी चीजें यहाँ पे हम रख सकते हैं। जी, चलिए चलते हैं फिर ऊपर छत पर आते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर हैं हम और अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो पूरा टपन ग्लास आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एलिवेशन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। और यहाँ पर आप कितने लगभग मकान बना रहे होंगे? मोस्ट फास्ट तो इसी लाइन में, और फिर ये जो सामने लैंड बड़ी है इस पे भी बनाएंगे। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये बंद होके ये गेटेड कॉलोनी का इरादा है। अच्छा जी, ये पूरी लैंड आपकी है। जी तो एक तरह से अगर ये पूरी अगर हम लैंड देखें तो एक सामने से ही एंट्री है, तो ये आपका एक तरह से गेटेड बन भी जाएगा। तो एक तरह से आपको आदिल नगर में इतने पास में गेटेड भी मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक ऑफ़र से कम नहीं है। तो बैंक फाइनेंस की सुविधाएं सारी चीज़ें हैं। और ये रही छत जो कि आप देख सकते हैं 18x50 है, तो डेप्थ आपको पता ही है 50 फीट की गहरान आपको मिली हुई है, 18 फीट की चौड़ाई। ऊपर मम्टी का स्पेस कवर किया गया, ऊपर टंकियों की सारी चीज़ें लगी हैं। आसपास की लोकेलिटी आप देख लीजिए, आपको ज़्यादातर प्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लोगों ने अपने मकान पहले ही बनाए हुए हैं, लोग अपने मकानों में रह रहे हैं। ये कल्याणपुर बहुत बड़ा एरिया है जी, और कल्याणपुर में टेढ़ी पुलिया से 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में इस रेट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है जी। तो अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, फ़ोटोज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करें अगर कुछ मिस किया हो हमने या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।